नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं अशोक शेरा फेसबुक और यूट्यूब। ठगी के नए नए आइडिया आ रहे हैं, ठगी के नए नए दिमाग लगाए जा रहे हैं और ऐसा पहली बार बाड़मेर में नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। पहले एटीएम कार्ड से ठगी की जाती थी और अब जो ठग है उन्होंने एक नई और तरकीब निकाली है। ये क्या पूरा मामला है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको बता दूं कि ये मामला बाड़मेर शहर के एक सुनार की दुकान का है। मामला ये था कि एक ठग जो करीब पिछले 7-8 दिन से लगातार एक सुनार की दुकान पर आता था और वो नए नए आभूषण और उसका जो सोने का जो ग्राम था, जो वज़न था, वो देख कर जाता था और फिर अपने घर जाकर वैसा ही नकली आभूषण बनाता था और वापस उसी दुकान पर आता था और वापस उन्हीं जो सोने के आभूषण थे उनकी डिमांड करता था और सुनार उसे जब दिखाता था तो वो उस आभूषणों को चेंज कर देता था, वहाँ पर नकली आभूषण रख देता था और जो सोने के आभूषण हुए करते थे वो अपनी जेब में डालकर घर ले जाता था। इस पर उस सुनार को डाउट हुआ कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, आखिर सोने का वजन बढ़ कैसे रहा है। फिर उसने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सीसीटीवी कैमरों में जब उसने देखा तो उसकी भी आंखें आश्चर्यचकित रह गई कि एक ठग लगातार दुकान पर आ रहा है और नए नए आभूषण लेकर आ रहा है, जो सोने के आभूषण अपने जेब में डाल देता है और उसकी जगह नकली आभूषण रख के चला जाता है। ये पूरा मामला बता दूं कि कल्याणपुर में एक दुकान है और दुकान पर एक ठग पिछले 7 दिन से लगातार आता है और वहाँ पर वो जो सोने के आभूषणों की डिमांड करता है, सुनार उसे आभूषण दिखाता है, वो उसकी डिज़ाइन अपने आँखों में कैच करता है और घर जाकर वैसे ही आभूषण बनाता है और वापस उसी दुकान पर आता है और उन्हीं आभूषणों की डिमांड करता है। और वो जब जैसे ही सुनार उसको वो आभूषण दिखाता है तो हाथ में लेकर जो नकली आभूषण है वो उसकी जगह रख कर वापस उसकी ट्रे में रख कर उसे मना कर देता है, मुझे आइटम नहीं चाहिए। इस पर उस सुनार को ऐसा लगा कि आखिर ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसने ये रंगे हाथों पकड़ने की तरकीब सोची और जब उसने उसको पकड़ा तो कैसे हुआ ये पूरा मामला बताता हूँ कि आज सुबह जब उसने दुकान खोली तो वो ही जो ठग था वो उसकी दुकान पर आया, उसने सोने के आभूषणों की डिमांड की और सुनार ने उसे आभूषण दिखाए और जैसे ही उसने आभूषण चेंज किए तो उसने तुरंत उसको बिठाकर आभूषण जो नकली थे उसका वजन किया तो उसका वजन सोने के वजन से ज़्यादा पाया और जब ज़्यादा पाया तो उसने उसे तुरंत पकड़कर उसके जेब खंगाले और जेब खंगाले तो उसके जेब से वो सोने के आभूषण निकले जो उसने चेंज कर दिए थे। इस पर उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और उस जो ठग था उसकी धुनाई भी कर दी। और उसके बाद अब उस दुकानदार का क्या कहना है ये मैं आपको सुनाऊंगा, पर देखिए जो ठग है वो लगातार अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं, अलग अलग तरकीबें निकाल कर इस प्रकार से लोगों को ठग रहे हैं। तो सावधानी रखने की बात है कि आखिर जो जिससे जान पहचान भी नहीं है वो यदि दुकान पर आता है या अन्य किसी चीज़ में वो घुल मिल जाता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत का भी बात हो सकती है। तो देखिए किस प्रकार उसने ठगी की है, किस प्रकार से उसने आभूषण चेंज किए है, किस प्रकार से उसने डिज़ाइनें बनाई है। ये पूरा मामला हम उस सुनार से जानते हैं जिसके साथ ये ठगी हुई है। मेरा नाम ओके सोनी है। मैं यहाँ पे दुकान पे अभी खोली थी मैंने, तभी एक आधुराम नाम से रोहिले से गाँव से आया है ये लड़का, जो पिछले 7-8 से लगातार आ रहा है। और इसने क्या किया था कि मेरे जो सोने की एक पैनल की डिब्बी है तो उसमें क्या मैं जैसे ग्राहक को देता हूँ दिखाने के लिए उसके ऊपर पूरा वजन लिख के नोटबुक में फिर उनको देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, एक अपना दिमाग लड़ाई 4-5 दिन से और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया उस वजन के अकॉर्डिंग अपने घर पे पॉलिथीन बनानी स्टार्ट कर दी और उसमें जो नकली आते हैं सोने की जगह उसने वहाँ पे रिप्लेस कर दिया इनको। और धीरे धीरे इसने 2-3 दिन से लूट स्टार्ट कर दी थी और मैंने कैमरे में देखा था इनको, तो मेरे को क्या रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए आज इसने फिर दोबारा ऐसा कांड किया और इसने क्या किया जो नकली ज्वेलरी थी उनको यहाँ पे सोने की ज्वेलरी पे रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद में इसने क्या किया कि जो आज वापिस मैंने इसका डब्बी का वजन देखा तो ये मेरे को 40 मिलीग्राम और बढ़ी देगी और बढ़ने के ऊपर मेरे को शक हुआ कि इतना सोने के कांटे का फर्क हो नहीं सकता है, 10-20 मिली का ज्यादा फर्क डिफरेंस होता है। तो मैंने उस डिब्बी को खाली किया इसके सामने दोबारा से, मैंने शक तो मेरे को 3 दिन से पहले हो गया था। रंगे हाथ पकड़ने के लिए दोबारा खोला तो उनसे पाया कि सब जो ये जेवरात है ये सब नकली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने क्या नकली जेवरात यहाँ पे रख दिए और ये सोने वाले इसने अपने जेब में डाल दिए। उसके बाद में जब मेरे को ये पता लगा कि ये सब नकली है तो मैंने इसको बाहर निकाला और थोड़ी बहुत हमने पब्लिक ने हाथापाई भी की
उसके बाद में जो भीड़ जुटा हुई, उसके बाद उन्होंने पुलिस में देने का निर्णय किया। तो घर उन्होंने बोला कि सोनी है हमारे समाज का है, तो हम अपने समाज के हिसाब से देंगे। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला है? उसकी ये- क्या वहाँ पे दुकान पे? हाँ, इसकी दुकान है रोहिला गांव में, रोहिला पूरो का बता रहा है। इतना पूरी पहचान मेरी लंबी है नहीं इसकी। रोहिला पूरो। इसका नाम आदूराम बताया जा रहा है। ये सुनारी है।